आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर व्हाट्सएप के अंदर आप किसी भी दोस्त को मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करने के बाद अगर उस मैसेज को एक हफ़्ता, एक महीना या एक साल गुजर जाए तो आप उस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन किस तरह कर सकते हैं। यानी कि वो मैसेज आपसे भी डिलीट हो जाए और आपने जिसको सेंड किया उससे भी डिलीट हो जाए, तो ये किस तरह करना है। क्योंकि आप कोई भी मैसेज सेंड करते हैं, सेंड करने के बाद अगर आप उसको 10 से 20 मिनट के बाद डिलीट करते हैं तो डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आ जाता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो आप उसको डिलीट फॉर एवरीवन नहीं कर सकते। आज इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आपने वीडियो को पूरा देखना है। टेक्नोलॉजी के टॉपिक नंबर 74 में आप लोगों को इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर 2 व्हाट्सएप इंस्टॉल की हुई है। चलिए मैं पहले व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब मैं उस चैट को ओपन करूँगा जिस चैट के अंदर मैंने दूसरे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज सेंड किया था। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ASSB मैसेज सेंड किया था अपनी दूसरी व्हाट्सएप के अंदर। उस टाइम मैंने 7:09 पे सेंड किया था। चलिए मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, उसके बाद डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक कैंसिल है, दूसरा डिलीट फॉर मी, जबकि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन होता है डिलीट फॉर एवरीवन। वो ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं एक न्यू मैसेज सेंड करता हूँ। अब मैं इस मैसेज पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ, उसके बाद डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक है डिलीट फॉर मी, दूसरा है कैंसिल, तीसरा है डिलीट फॉर एवरीवन। क्योंकि ये मैसेज मैंने अभी सेंड किया इसलिए यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आपने मैसेज सेंड किया है उसमें अगर 20 मिनट गुजर गए तो वहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन शो नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन किस तरह कर सकते हैं। चलिए इसके लिए मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद सबसे पहले वाला जो स्टेप है वो ये है कि जो आपकी व्हाट्सएप बैकग्राउंड में रन हो रही है पहले आप उसको क्लियर कर लें। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है आप अपने मोबाइल का डाटा ऑफ कर लें। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसके लिए आपने सिंपल सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपने ऐप्स ऑप्शन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं दोबारा ऐप्स में जाता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर व्हाट्सएप को ढूंढना है। उसके बाद मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने फोर्स स्टॉप ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद अब आपका जो चौथा स्टेप है वो ये है कि आप अपने मोबाइल का डेट एंड टाइम तब्दील करना है। यहाँ पर आपने सेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने डेट ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि जो मैंने मैसेज सेंड किया वो तकरीबन 4 से 5 घंटे गुजर गए हैं। वो आज का मैसेज है इसलिए मैं डेट यही रखूँगा। अब मैं इसको ओके करता हूँ। आपने वो डेट रखनी है जिस डेट को आपने मैसेज सेंड किया था। क्योंकि मैंने आज सेंड किया था इसलिए मैं डेट भी वही रखूँगा, आज की। उसके बाद मैं टाइम तब्दील करता हूँ। जो मैंने मैसेज सेंड किया था दूसरे व्हाट्सएप के अंदर वो टाइम था 7:09। अब मैं यहाँ पर जो टाइम सेलेक्ट करूँगा वो 7:20। आपने 10 मिनट आगे कर लेना है। मैंने 7:20 सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद अपनी पहले वाली व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब मैं इस चैट को ओपन करता हूँ।
अब मैं ASSB मैसेज पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ, उसके बाद डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन शो हो गया है। अब मैं इसको डिलीट फॉर एवरीवन करता हूँ। अब ये मैसेज दोनों तरफ से डिलीट हो गया है, यानी कि आपकी चैट के अंदर भी डिलीट हो गया है और आपने जिसको सेंड किया है उसकी चैट के अंदर भी वो मैसेज डिलीट हो गया है। चलिए मैं अपनी दूसरी व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ और वहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ASSB मैसेज अभी तक मौजूद है, क्योंकि मैं अपने मोबाइल का डाटा ऑफ किया हुआ है। अब अपने मोबाइल का डाटा ऑन करता हूँ, अब वो मैसेज यहाँ पर भी डिलीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अब ये मैसेज दोनों तरफ से डिलीट हो गया, यानी कि आपकी व्हाट्सएप की चैट के अंदर भी डिलीट हो गया और आपने जिसको सेंड किया था उसकी चैट के अंदर भी इसी तरह डिलीट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये व्हाट्सएप की ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर व्हाट्सएप के बारे में कोई भी मसला हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी मसला परेशानी हो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जल्द नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।